पढ़ो। चैप्टर नंबर 16 में श्लोक नंबर 38 निदान स्थान में जिह्वागत रोग 5 होते हैं। इनमें 3 तो जिह्वा कंटक आते हैं। कंटका त्रिविधा त्रिभिदोषई वात पित्त कफ से होने वाले। फिर अलास अलस हमने क्षुद्र रोग पढ़ा था। अलास जिह्वागत मुख रोग होता है। उपजीविका ये पांचवा रोग है जीवागत रोगों के अंदर। विमर्श में देखो, वाग्भट 6 मानता है, सारंगधर भी 6 मानता है। इन्होंने अधिजीवा को भी ऐड किया है, जबकि सुश्रुत ने अधिजीवा को कंटकत रोगों में माना है। 39 नंबर में सबसे पहले फर्स्ट लाइन में वात जीवा कंटक। अनिलेन वात की वजह से जीवा शाक छदन प्रकाशा सागवान के पत्र के समान खुरदरी हो जाती है। ये वात के अंदर करना, वात जीवा कंटक के अंदर। थर्ड लाइन में कफेन कफ की वजह से सालमली कंटकाभई सालमली के कांटों से युक्त हो जाती है। 40 नंबर में नेक्स्ट श्लोक के अंदर अलास जिह्वा तले ये स्वयतु प्रगाढ़ कोमा जिह्वा के तल में प्रगाढ़ सौफ हो जाती है। कफ रक्त मूर्ति दोष दूसरे इसमें कफ रक्त होता है। अलास इसमें ऐसे याद करना, अल तल में होता है। हमने याद किया अल जलता है, अल गलता है। यहाँ पे याद करना अल तल में होता है। इसके तल में जीवा के तल में होता है अलास। सेकेंड लाइन में जीवाम सैतु स्तंभियति स्तंभित हो जाती है। और लास्ट में जीवाम भ्रसमेति पाकम भयंकर पाक हो जाता है जीवा में। फिर विमर्श में सेकेंड लाइन के अंदर त्रिदोषत्वेन असाध्यत्वम अपि दुरुपक्रमत्वात् डलन बोलता है ऐसा। तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये असाध्य हो जाता है। ये लाइन इसी अलास के लिए करना। डलन इसको त्रिदोषज और असाध्य मानता है, जबकि सुश्रुत इसको कफ रक्तज मानता है। फिर नेक्स्ट लाइन में वाग्भट बोलता है कफ पित्तात कफ पित्त की वजह से होने वाला है ये। यहाँ पे कफ रक्तज है, वाग्भट में कफ पित्तज है। फिर नेक्स्ट लाइन में मत्स्य गंधी भवेत ये भी स्पेसिफिक फीचर है इसका, मछली की जैसी गंध आती है इसमें। अलास का लक्षण है। नेक्स्ट उपजीविका 41 नंबर के अंदर जिह्वा अग्र रूपे स्वयतु ही जिह्वाम उन्मन्य जात है कफ रक्त योनि। इसमें भी कफ रक्त दोष है। इनकी वजह से जिह्वा के अग्रभाग के समान स्वरूप का तथा जिह्वा को ऊपर उठाकर उत्पन्न हुआ सोत उत्पन्न होता है। इसमें प्रसे कंडु परिदाह जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। विमर्श में फर्स्ट लाइन में चरक ने इस रोग को केवल कफजन्य माना है। सेकंड लाइन में वाग्भट ने इसे अधिजीवा माना है। वाग्भट में ऐसा नहीं है कि अधिजीवा माना है, ऐसा नहीं है। वाग्भट में अधिजीवा इसी के अंदर ही आता है जीवागत रोगों में। तो उसके अंदर क्या लिखता है वाग्भट, वाक्य आहार विघात करत बोलने में और खाने में विकृति उत्पन्न हो जाती है। रेनुला से कोरिलेट करते हैं। 42 नंबर के अंदर तालुगत रोग 9 होते हैं। पहले तो नाम देखो, गलसुंडी का तुंडी केरी एक साथ बोल दो, सुंडी तुंडी एक साथ बोल दो। फिर अध्रुस अर्बुद एक साथ बोलना। मांस कक्षप मांस संघात एक साथ बोलना। अब मांस कक्षप मांस संघात ये तालुगत रोग होते हैं। अधिमास हमने दंतमूलगत रोगों में पढ़ा था। तालु पुप्पुट तालु शोष तालुपाक ये तीनों एक साथ बोलना। मांस पाक हमने सूक दोष पढ़ा था। विमर्श में भाव प्रकाश ने सुश्रुत के अनुसार तालु रोग 9 ही माने।
वाग्भट और सारंगधर आठ मानता है, ये अदृश को नहीं मानते। अदृश नहीं माना इन्होंने। सबसे पहले गलसुंडी का 43 नंबर के श्लोक में श्लेष्म असर्गभ्याम कफ रक्त दोष होता है, इसमें भी इनकी वजह से तालु मूलात, तालु के मूल से उत्पन्न होकर प्रवृद्धो दीर्घ सोपो धमात बस्ती प्रकाश से विवृद्ध हुआ तथा फूली हुई बस्ती के स्वरूप का शोथ उत्पन्न हो जाता है। तृष्णा का श्वास जैसे लक्षण मिलते हैं इसमें। गल इसको कंठ सुंडी भी बोल देते हैं। गल सुंडी कंठ सुंडी एक ही बात है। फिर नेक्स्ट श्लोक नंबर 44 तुंडिकेरी। सौफ स्थूल, स्थूल नहीं है थूल है, स्थूल सौफ हो जाता है। और हिंदी में देखोगे तो इसमें भी लिखा है कफ और रक्त के उत्पन्न होने से प्रकोप से। फर्स्ट लाइन में लिखा है प्राग उक्ताभ्याम। प्राग उक्ताभ्याम मतलब गलसुंडी वाले दोष है इसमें भी। जैसे गलसुंडी में कफ और रक्त है, ऐसी तुंडीकेरी में भी कफ रक्त की वजह से ही उत्पन्न होना बोलना। तोददाह प्रपाक हो जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में अद्रुस को ब्लैंक कर लो। अद्रुस सेकंड लाइन में लोहितस तालु देश से रक्तात गेय, रक्त की वजह से होता है अद्रुस। तालु प्रदेश लोहित वर्ण का हो जाता है। रुक ज्वर आढ़्य, वेदना और ज्वर ज्यादा मात्रा में होता है इसमें। विमर्श में फर्स्ट लाइन में तुंडिकेरी शब्द का अर्थ वन कार्पासी फल है। वन कार्पासी से वन कपास से कोरिलेट करते हैं इसको। सेकेंड लाइन में अष्टांग संग्रह में कार्पासी फल सन्निभे श्लोक में लिख दिया। हनु संधि आश्रित है कंठे कार्पासी फल सन्निभे, कपास के फल के समान मंद रुक वाली सौंफ हो जाती है। वाग्भट में इसे कंठगत रोगों में लिखा है कंठे कार्पासी फल सन्निभे, कंठ में हो रहा है, कंठगत रोग में माना है इसको। टोंसिलाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। तुंडिकेरी टोंसिलाइटिस आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 45 के अंदर फर्स्ट लाइन में कक्षप, मांस कक्षप के लिए बोल रहा है। इसमें ए वेदना ए शीघ्र जन्मा ए रक्तो श्लेष्मणा कफ की वजह से होता है। कफ के प्रकोप की वजह से होता है ये। इसमें वेदना नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है। ए रक्त होता है ये, रक्त वर्ण का नहीं होता। नेक्स्ट लाइन में रक्त अर्बुद, रक्त अर्बुद के अंदर पद्माकारम तालु मध्य तु सोफम, रक्त की दृष्टि से होता है अर्बुद। रक्तात अर्बुदम लिखा है, रक्तात अर्बुदम, अर्बुद में दोष रक्त होता है, अध्रुस में दोष रक्त होता है, दोनों रक्त की वजह से होता है। पद्माकारम तालु मध्य, रक्त की दृष्टि से तालु के मध्य में कमल के समान आकार वाली सौंफ हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक में 46 फर्स्ट लाइन में मां संघात कफ की वजह से होता है श्लेष्मणा, कक्षप भी कफ की वजह से होता है, मां संघात भी कफ की वजह से होता है। इसमें भी नीरुजम लिखा है, रुजा नहीं होती, वहां भी अवेदना लिखा था। तालु अंतस्थम, तालु के अंत प्रदेश में दुष्टम मासम, मांस दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से मांस संघात जैसा रोग होता है। नेक्स्ट लाइन में पुप्पुटस तालु, तालु पुप्पुट, इसमें भी वेदना नहीं होती, निरुक, और वेदना नहीं होती तो ये भी कफ से होता है। कफात लिखा है इसमें भी, लेकिन साथ में मेद मिली हुई होती है। कफात स्याद मेदो युक्तात, तो कफ मेद दोष होते हैं। और तालु पुप्पुट इसमें कोल प्रमाण की सौफ हो जाती है, पीड़ा वाली
आकृति उत्पन्न हो जाती है। तालु पुट जो है ये कोल प्रमाण का होता है, कदर भी कोल प्रमाण का होता है। कप की वजह से मेद के संयुक्त होने से होता है। नेक्स्ट 47 में फर्स्ट लाइन में तालु सोस, सोसो अत्यर्थम दीर्यते च अपि तालु, किसकी वजह से? वातात से पित्तात, वात और पित्त की वजह से, वात पित्त की वजह से होता है ये तालु शोष। हमने पढ़ा है तालु शोष, मुख शोष, ये तृष्णा रोग के लक्षण पूर्व रूप होते हैं और तृष्णा में मुख्य दोष वात पित्त ही होता है, तो यहाँ पे भी वात पित्ती बोल देना। फिर तालु में शोष हो गया, दरण होएगा, साथ में श्वास भी होता है, श्वास इसका लक्षण होता है तालु शोष का, श्वासो, श्वास का कष्ट होता है। नेक्स्ट लाइन में तालु पाक, ये पित्त की वजह से पाक हो रहा है, तो पित्तम कुरियात पाकम अत्यर्थ घोरम, पित्त की वजह से भयंकर घोर पाक हो जाता है। नेक्स्ट 48 में कंठगत रोग। अब जैसे हमने पढ़ा ना तालु शोष, इसमें लिखा है सोसो अत्यर्थम दीर्यते च अपि तालु, तो यहाँ पे दीर्यते च अपि तालु लिखा है। ऐसा है तो तालु सोस में करना है, और तालु च अपि अवदीर्यते, ऐसा महासोशिर में था, उल्टी लिख दी ये लाइन। तालु च अपि अवदीर्यते, ऐसा महासोशिर में था, और दीर्यते च अपि तालु, ऐसा तालु सोस में। दोनों लाइनें साथ साथ लिख लेना, मतलब एक ही है। 48 में कंठगत रोग 17 होते हैं ये, इसमें 5 रोहिणी आती है। नाड़ी रोग दंत मूलगत रोगों में आते हैं 5, और 5 रोहिणी कंठगत में आती है। कंठ सालुक अधिजीवा याद रखना है, कंठगत में सुश्रुत में, जीवागत में नहीं करना। वलय जो बच गए सारे कंठगत ही हैं, वलय बलास, अलास जीवागत रोग था और बलास कंठगत रोग है। एक वृंद, वृंद एक साथ बोलो, शतग्नि स्वरघ्न एक साथ याद करना, शतग्नि स्वरघ्न एक साथ। गलायु गलविदृधि गलोग एक साथ बोलना। मासतान यहाँ का रोग है, मासतान, मास कक्षप, मास संघात अभी हमने तालुगत में पढ़े थे, मास तान कंठगत में करना। विदारी, विदारी भी होता है कंठगत के अंदर। अब इनको तुम काउंट करोगे ना तो ये 18 हो रहे हैं, काउंट करके देख लो तुम। 5 रोहिणी हो गई, उसके बाद में काउंट कर लो, टोटल काउंट करोगे तो 18 हो रहे हैं। तो आगे जब हमने स्टार्टिंग में श्लोक पढ़ा था कल, जब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वहां पे लिखा था कंठगत रोग 17 होते हैं, और अब आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 18 नाम लिखे हैं, तो 17 भी होते हैं 18 भी होते हैं, वर्णन 18 का करता है, तो हमको पहला आंसर 17 ही करना है, 17 ही करना है। ऐसे ही जब हम सरुगत रोग पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में सरुगत रोग 3 बताए, जब लास्ट में देखेंगे तो 4 बताएगा। तो सरुगत 3 भी होते हैं 4 भी होते हैं, पहला 3 करना है जो नंबर बता दिए स्टार्टिंग में। इसलिए जब हम उत्तर तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे एक ऐसा वर्ड आता है कि मुख रोग 67 होते हैं सुश्रुत में, 67। यहाँ बोलता है मुख रोग 65 होते हैं, और उत्तर तंत्र में लिखता है 67 होते हैं। 65 भी सही है, 65 भी सही है, 67 भी सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन फर्स्ट आंसर हमें जहाँ पहले बात बताई है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो 65 पहला आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद विमर्श में देखो, फर्स्ट लाइन में सारंगधर ने इनको गल रोग बोला है, फिर दूसरी लाइन में 18 माने हैं सारंगधर ने, या फिर सेकंड लाइन में रक्तज रोहिणी की जगह मेदोज रोहिणी मानी है सारंगधर ने। वाग्भट और भाव प्रकाश ने भी 18 ही माने हैं ये। नेक्स्ट सबसे पहले रोहिणी,
रोहिणी यहाँ पे कंठगत रोगों में बताई है, जबकि चरक एक देशीय शोथ में बोलता है। सूत्र स्थान में त्रिशोथी अध्याय में एक देशीय शोथ में रोहिणी बताई है, त्रिदोषज होती है और 3 दिन में मार देती है, ऐसे बताया था मैंने तुम्हें। त्रिरात्रात् जीवितम हन्ति या त्रिरात्रम परमम तस्य जंतो भवति जीवितम, ऐसा लाइन थी। और जीवा मूले अवतिष्ठन्ते, ऐसा लिखा था रोहिणी के अंदर। फिर फर्स्ट लाइन पढ़ो 49 में। अनिल है पित्त कफौ च मूर्छितौ पृथक समस्तास्य तथैव शोणितम। तो पांच हो गई, वात पित्त कफ सन्निपातज और रक्तज, ऐसे 5 भेद होते हैं यहाँ पे रोहिणी के, सुश्रुत के अनुसार। सेकेंड लाइन में प्रदूष्य मासम, मांस को दूषित करते हुए, ये सारे दोष वात पित्त कफ रक्त मांस को दूषित करते हुए, गल रोधिनो अंकुरान सृजंती, गल में या कंठ में रुकावट उत्पन्न करने वाले अंकुर उत्पन्न कर देते हैं। स आंसुहरा ही रोहिणी, रोहिणी आंसुहर होती है, शीघ्र ही प्राणनाशक होती है रोहिणी। अग्नि रोहिणी, रोहिणी का भेद नहीं है, ध्यान रखना। आंसू हरावड़ आ जाए तो रोहिणी के लिए करना। 50 नंबर में सबसे पहले वातज रोहिणी, फर्स्ट लाइन में मासांकुरा कंठ निरोधी ने, ऐसे अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। 51 में फर्स्ट लाइन में पित्तज तीव्र ज्वरा पित्त निमित्त जा, तीव्र ज्वर होता है। सेकेंड लाइन में स्रोतो निरोधनी अपि मंद पाका गुरुवी स्थिरा कफ संभवा, कफ से होने वाली में स्रोतसों का अवरोध करने वाली गलरोधी, ऐसे अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। 52 में फर्स्ट लाइन में त्रिय संभवा त्रिदोषज, गंभीर पाक होता है इसमें। त्रिदोष लिंगा लिंगा तीनों दोषों से होती है। अप्रतिवार वीर्या, जिसका वेग औषध आदि से रोकना संभव नहीं हो, अप्रतिवार वीर्य, इसके लिए करना है शब्द आ जाए तो त्रिदोषज रोहिणी के लिए। नेक्स्ट लाइन में रुधिरात्मका रक्तज, इसमें स्फोटाचिता पित्त समान लिंगा, असाध्य होती है, गले में स्फोट बन जाते हैं और पित्त दोष के लक्षण मिलते हैं इसमें, जो पित्तज रोहिणी में थे। असाध्य है ही रक्तज रोहिणी। नेक्स्ट विमर्श में थर्ड लाइन में त्रिदोषज रोहिणी सद्य मारक होती है, ऐसा खरनाद बोलता है। रोहिणी की मारकता बताइए, देखो। सद्य त्रिदोषजा हंती, कोमा लगा दो, त्रिदोषज सद्य मारती है। त्रियाहात श्लेष्म समुद्भवा, कफज 3 दिन में मार देती है। पंचाहात पित्त संभूता, कोमा पैसे 5 दिन, पैसे पित्तज रोहिणी। सप्ताहात पवनोत्थिता, वातज 7 दिन में मारती है, वात 7, ऐसे करके याद कर लेना। ऐसी मारकता खरनाद ने बताई है। 53 नंबर के श्लोक में कंठ सालूक, मैंने तुम्हें जब चिकित्सा स्थान में शोथ चैप्टर पढ़ाया था 12वें नंबर का, तो वहाँ शोथ के उपद्रव में सबसे पहले सालूक ही बताया था। तो उसके सारे लक्षण कंठ सालूक से मिलते जुलते हैं, इसलिए विमर्श में हमने कंठ सालूक पढ़ा था। कोलास्थि मात्र कफ संभव ग्रंथि गले कंटक सूख भूत, खर स्थिर शस्त्र निपात साध्यस्त कंठसालुकम इति। कैसे कंठसालुक बोलना है, कैसे कोलस्थि मात्र, कैसे कफ संभव ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, कैसे कंटक सूखभूत होता है ये। खर स्थिर होता है, शस्त्र निपात साध्य, शस्त्र के प्रयोग से साध्य होता है, ऐसी ग्रंथि उत्पन्न होती है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट 54 नंबर का श्लोक, अधिजीवा, लक्षण तो उसी के जैसे हैं उपजीवा जैसे, लेकिन जीवागत में नहीं मानता, कंठगत में मानता है। जीवा अग्र रूपे स्वयथु कफात, वहां पे भी ऐसे लिखा था, जीवा के अग्र रूप में सोत होती है, लेकिन वह जीवा उन्नतम ऐसे करके लिखा था।
जिह्वा अग्रबंधुप्री कफात रक्त मिश्रात, या कफात रक्त मिश्रात लिख दिया, वहां पे कफ रक्त योनि वर्ड लिखा था। कफ रक्त मूर्ति अलास में लिखा था, कफ रक्त योनि उपजीविका में लिखा था। यहाँ पे कफात रक्त मिश्रात लिखा है, तो ऐसे भी पहचान लेना लाइन आ जाए तो दोनों की। नेक्स्ट लाइन में विवर्जिएत आगत पाकम एनम, अगर इसमें पाक हो जाए तो इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। विमर्श में सेकेंड लाइन में अधिजीवा में वाग्भट बोलता है कफात अधिजीविका, ये चरक का है तो कफात अधिजीविका सेकेंड लाइन में कफ की वजह से होता है अधिजीविका और उपजीविका लिखा है सेकेंड लाइन में। उपजीविका स्यात कफात अधिजीविका, उपजीविका और अधिजीविका दोनों में कफ दोष होता है चरक के अंदर। 55 नंबर में वलय और बलास, पहली लाइन में बलास, पहले लाइन में नहीं, वलय ही पढ़ो, बलास अलग से बताऊंगा। यहाँ बलास का मतलब कफ है। फर्स्ट लाइन में बलास करोति अन्न गतिम निवार्य, तो वलय में दोष कफ होता है, कवल करके याद कर लेना। कवल कैसे कफ दोष होता है, वल से वलय के अंदर। सोफम करोति अन्न गति निवार्य, अन्न मार्ग को रोककर गले में विस्तृत सोफ हो जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन में सर्वथा एव अप्रतिवार वीर्य, अभी हमने त्रिदोषज ग्रहण उसमें रोहिणी में भी पढ़ा था प्रतिवार वीर्य, तो यहाँ पे भी लिखा है ऐसा सर्वथा एव अप्रतिवार वीर्यम विवर्जनीयम, वलय के लिए करना है हमें। वीर्य वल्य मिलता जुलता शब्द है, विवर्जनीय। इसके बाद में विमर्श में फर्स्ट लाइन में लिखा है वलय का सामान्य लक्षण चरक में जो विडाली का बताया वहां पे भी लिखा था वलीकृता, तो मार देती है, तो वलय का हम कोरिलेशन विडालिका से कर सकते हैं, चरक के अंदर पड़ी थी जो। 56 में बलास, फर्स्ट लाइन में लिखा है गले तु सोफम, गले में सोफ उत्पन्न हो जाती है। श्लेष्म अनिलव, कफ और रक्त की, कफ और वात की वजह से। साथ में श्वास और रुझा होती है, श्वास रुझा उत्पन्न हो जाती है। बलास में कफ वात दोष होता है, श्वास हो रहा है तो वात कफ की वजह से होता है, श्वास मुख्य रूप से। मर्म छिद्दम सुदुस्तरम, याद रखना है, मर्म छेद यहाँ पे बलास का लक्षण है। छिन्न श्वास में भी पढ़ा था हमने मर्म छेद, मज्जागत ज्वर के अंदर भी पढ़ा था मर्म छेद, यहाँ पे बलास में भी लिखा है मर्म छेद। और एक क्लेव्य का प्रकार भी पढ़ेंगे हम, मर्म छेद, जन्य क्लेव्यता सुश्रुत में। दुस्तर इसको बताया है यहाँ पे बलास को। 57 में एक वृंद, एक वृंद में फर्स्ट लाइन में वृत्त उन्नत सोत हो जाती है इसमें। अपाक के मृदु गुरुश से, पाक रहित मृदु और गुरु सोत होती है। सेकेंड लाइन में लास्ट में बलास छतज प्रसृत है, बलास का मतलब कफ, छतज का मतलब रक्त, कफ और रक्त की वजह से होता है एक वृंद। 58 में वृंद सम उन्नतम वृतम, सम उन्नत और व्रत ऐसी सोत हो जाती है इसमें। फिर इसके बाद में तीव्र ज्वर होता है वृंद में। सेकेंड लाइन में पित्त छतज प्रकोपात विद्यात, कोमा लगा दो। पहला दोष तो इसमें पित्त और रक्त ही करना है, पित्त और रक्त के प्रकोप से होता है। अगर तोद उत्पन्न हो जाए, ऊपर बोल रहा है कि इसमें तीव्र ज्वर होता है, तब तो ये पित्त रक्त की वजह से। अगर तोद उत्पन्न है, वेदना है, तो इसे पवन और रक्त से समझना है, वात और रक्त से उत्पन्न समझना है। पहले दोष पित्त रक्त ही करना है, अगर वेदना है तो वात रक्त है। 59 में शतग्नि वर्ती घना, शतग्नि वर्ती घना ऐसे मिलता जुलता शब्द है, घना घनी लिखा है। कंठ निरोधनी, कंठ के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली वर्ती जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो घन स्वरूप की होती है।
अति मात्रम पिषित प्ररोही, ज्यादा मात्रा में मांस के अंकुर बन जाते हैं। नाना रुझा उच्छ्रायकारी, अनेक प्रकार की पीड़ा होती है, उन्नत उठी हुई होती है, जो सोत होती है। त्रिदोषजा, तीनों दोष से होने वाला रोग है ये। असाध्य होता है, लास्ट में असाध्य लिखा है इसको। इसके बाद में विमर्श में सेकंड लाइन में लिखा है संकुन एवं गले विद्या। शंकु के समय समान गले को अवरुद्ध कर देता है शतग्नि रोग। फंस जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, चौक हो जाता है। ग्लायु 60 नंबर में आम्ल कस्ती मात्र, आंवले के गुठली के बराबर प्रमाण की ग्रंथि बन जाती है इसमें। कफ रक्त, पहले शुरुआत ग्रंथि से हो रही है, ग्रंथि गले तू आम्ल कस्ती मात्र है। ग्लायु आम्ल कस्ती मात्र, और कहाँ पढ़े थे हम? ग्रंथि बन रही थी अपची में। अपची। अपची। अपची में भी था आम्ल कस्ती। अपची में कोलास्थि, कंठसालोक में जाम्बू अस्थि, किस में था? अंबिका में। कुंभिका। कुंभिका में जाम्बू अस्थि। कफ रक्त मूर्ति इसमें भी लिख दिया। कफ रक्त मूर्ति अलास में भी लिखा हुआ था। सेकंड लाइन में शस्त्र साध्यस्तु गलायु, शस्त्र साध्य होता है। 61 नंबर में गल विदृधि, सर्वम गलम व्याप्य समुत्थितो यह सोफो। सेकंड लाइन में सर्व दोषो गल विदृधि, सारे दोष इन्वॉल्व होते हैं और संपूर्ण गले में सोथ उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट 62 में गलोग, सोफो महान अन्न जल अवरोधी तीव्र ज्वरो, महान सोफ उत्पन्न हो जाती है, अन्न जल की गति को रोकने वाली, अन्न जल का अवरोध करने वाली महान सोफ उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट अन्न गति निवार्य, हमने बलास इसमें वलय में पढ़ा था। अन्न गति निवार्य, अन्न मार्ग रुक जाता है, और अन्न जल दोनों अवरोध हो जाते हैं। जल गल मिलता जुलता शब्द है, गलोग में गल जैसा दिख रहा है, यहाँ जल लिखा है। सेकंड लाइन में कफेन जातो रुद्रान वितेन, कफ और रक्त होता है इसमें। नेक्स्ट 63 में स्वरघ्न, फर्स्ट लाइन में शुष्क विमुक्त कंठ हो जाता है। कफ उपदिग्धेशु अनिलायनेशु गेय, वात और कफ की वजह से होता है। श्वसनात्, श्वसन वात का पर्याय होता है। तो इसमें एक दोष करना है, तो पहले कफ वात की वजह से करना। वायु के मार्ग कफ से लिप्त हो जाते हैं। कफ उपदिग्धेशु अनिलायनेशु, वात कफ दोष करना। कफ नहीं लिखा हो, केवल वात पित्त कफ और सन्निपात में से पूछें तो फिर केवल वात आंसर करना। तो ये केवल वातज भी हो सकता है, वात कफज भी हो सकता है। 64 में मास्तान प्रतानवान ये स्वयथु सुकष्टो। सेकंड लाइन में अवलंबी प्राण प्रेणुत सर्वकृतो विकार है, सारे दोषों के प्रकोप के कारण होने वाला रोग है। तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है इसमें। गले में अवरोध हो जाता है, जिससे प्राणों का नाश हो जाता है इसमें। प्रतान के समान बाहर से नीचे की तरफ लटकता हुआ दिखाई देता है। सन्निपातज मास्तान भी। नेक्स्ट 65 में विदारी, विदारी का क्षुद्र रोग भी पढ़ा था हमने, वहां पे तीनों दोष थे। यहाँ विदारी सेकेंड लाइन में पित्त से होने वाला है। पित्तेन, पित्त की वजह से होता है। पित्तेन विद्यात वदने विदारी कोमा, पित्त की वजह से मुख में होने वाला रोग है विदारी। पार्श्व विशेषात सेतु यन सेते, जिस पार्श्व से मनुष्य अधिक सोता है उसी पार्श्व की तरफ ज्यादा होता है। अंतर गले पूती विशीर्ण मासम, गले के आभ्यंतर भाग में मांस सड़ने लग जाता है, दुर्गंध आने लग जाती है इसमें।
नेक्स्ट सर्वसर रोग। सर्वसरास्तु वात पित्त कफ शोणित निमित्त जा। यहाँ पे देखो चार नाम लिख दिया है इसने, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। लेकिन जब स्टार्टिंग में हम पद पढ़ते हैं तो वहां पे तीन ही बोलता है कि सर्वसर रोग तीन होते हैं। इसकी पहला आंसर तीन ही करना। इसके विमर्श में पढ़ूं, तीसरी लाइन में सुश्रुत ने इस अध्याय के पूर्व में इनकी संख्या तीन लिखी है, और कुछ लोग यहाँ वात पित्त कफ और रक्त ऐसे कारणों में इसे चार मानते हैं, किंतु मूल ग्रंथ तथा ढलन तीन ही होना मानते हैं। और जो रक्त से होता है वो पित्त से होने वाला ही एक मान लेते हैं। रक्त और पित्त एक ही बात है। रक्तेन पित्त उदित एकेव, ऐसा इसने 68 नंबर के श्लोक में भी लिखा है। लास्ट लास्ट श्लोक देख लो, 68। रक्तेन पित्त उदित एकेव, रक्त की खराबी से पृथक रोग नहीं होकर जो पित्तिक सर्वसर रोग है वही एक है। तो रक्त अलग से नहीं है, हमें अगर भेद करने हैं तो वातज, पित्तज और कफज, ये तीन ही भेद करने हैं अगर पहला आंसर करना है तो। रक्त वाला पित्त ही है। फिर नेक्स्ट लाइन में विमर्श में देखो जहां चल रहे थे, सारंगधर ने सर्वसर रोगों को मुखांत संभव रोग नाम से 8 भेद माने। फिर नेक्स्ट लाइन में इनको मुख पाक बोल देता है, मुख पाको भवेत, मुख पाक भी बोल देते हैं। वातात, पित्तात, कफात अपि, रक्तात च, सन्निपातात च, पांच तो ये हो गए। पूती आस्य मतलब पूती मुख, ये छठा भेद हो गया। ऊर्ध्व गुद सातवां भेद है, अर्बुद आठवां भेद है। तो याद रखना, ऊर्ध्व गुद मुख रोग होता है, गुद रोग नहीं होता, याद रखना। सम्राट अशोक को हुआ था ये सर्वप्रथम। ऊर्ध्व गुद मुखगत सर्वसर रोग है, सम्राट अशोक को हुआ सर्वप्रथम। इसके बाद में वाग्भट ने इसके पांच भेद माने, पांच ने आठ भेद मानता है, किंतु पूतिमुख उर्दुगुद ये भी वर्णन करता है। भाव प्रकाश ने सुश्रुत की तरह तीन ही भेद माने। 67 के अंदर देखो, फर्स्ट लाइन में हेडिंग में इनको मुख पाक भी बोल देते हैं, सर्वज को। फर्स्ट लाइन में स्फोट हो जाते हैं, लास्ट में वातात, वात के अंदर। सेकेंड लाइन में पित्त के अंदर रक्तई सैदाही स्तनुभी सैपीतई यस्य चितम, मुखदाह युक्त हो जाता है, और यहाँ लाल पीले वर्ण के स्फोट हो जाते हैं। 68 बताई दिया तुम्हें, रक्त वाला एक ही है पित्त जैसा, और कफज इससे ऊपर वाली लाइन में लिखा है कफेन, तीसरा भेद कफज करना है। तो निदान स्थान ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आता है शारीर स्थान। अगले साल पढ़ाऊंगा ये, इस साल नहीं पढ़ा रहा मैं। जिनको अगले साल पढ़ना है वो अगले साल पढ़ना, इतनी मेहनत कर लेना अगले साल पढ़ाने में। 5-10 साल पहले पढ़ा दिया था मैंने ये, हाँ, तुम्हारे सपने में आया था तब पढ़ा के गया था। अब तुम चिकित्सा स्थान पे आ जाओ। शारीर स्थान के बाद में चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान का पहला चैप्टर, इसका नाम है द्विवर्णीय चिकित्सा। द्विवर्णीय में देखो यहाँ पहला चैप्टर द्विवर्णीय है, जबकि चिकित्सा स्थान में 25वां चैप्टर है द्विवर्णीय, चरक के अंदर। थर्ड नंबर के श्लोक में फर्स्ट लाइन में दौ विरणा बहुत है, शारीर है आगंतुष्य, शारीरिक और आगंतुज ऐसे दो विरण होते हैं। चरक में भी ऐसे ही थे, निज और आगंतुज करके दो विरण होते हैं। 4 नंबर के श्लोक में आओ, फर्स्ट लाइन में लिखा है आगंतुज विरणे, आगंतुज विरण में पित्तवत शीत क्रिया अवचारण विधि, पित्त के समान शीतल चिकित्सा करनी होती है। संधानार्थम च मधु घृत प्रयोग है, संधान के लिए मधु घृत का प्रयोग करते हैं। उत्तर कालम तु दोष उपप्लव विशेषात
शारीरवत प्रतिकार, कुछ समय बीतने के बाद में आगंतुक रोग निज व्रण में चेंज हो जाता है, तो फिर उसकी चिकित्सा निज या शारीरिक व्रण के समान ही की जाती है। बताऊंगा 7 दिन बाद चेंज हो जाता है, ये लिख लो तुम उत्तर काल के ब्रैकेट में 7 दिन बाद। 7 दिन बाद निज व्रण में चेंज हो जाता है आगंतुक व्रण। व्रण को वुंड से कोरिलेट करते हैं, तो कुछ जैसे किस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है कौन सी डिजीज के अंदर वुंड में, ये लिख लो जहाँ जगह मिले लेफ्ट राइट में कहीं पे भी। ऐसे लिख लो टीबी में कैसे मिलते हैं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, एरो लगा के अंडर मिंड मार्जिनल अल्सर, अंडर माइंड मार्जिनल अल्सर, ये टीबी के अंदर मिलता है। पहले ऐसे फिर स्लोप जैसा हो जाता है, फिर स्लोप रहेगा फिर ऊपर उठ जाएगा। कैसे होंगे, पहले फ्लैट फिर नीचे जाएगा गड्ढा बनेगा फिर नीचे डीप और फिर ऊपर से फ्लैट, कोई पात्र जैसे आकृति का बन जाता है कटोरी जैसा, ऐसे ऐसे अंडरमाइंड मार्जिनल अल्सर एटीबी के अंदर मिलेगा। ऐसे ही हीलिंग अल्सर भी होता है, हीलिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर इसमें ऐसा ही बन रहा है, ये स्लोपिंग मार्जिन, हीलिंग अल्सर में स्लोप मार्जिन जो भी बताया ये इसमें करना, टीबी के अंदर वाला उसमें टीबी के अंदर कद कर लेना उसको। और स्लोपिंग मार्जिनल ये स्लोप बनाया था ऐसे, उसमें फ्लैट रह रहा है, इसमें स्लोप जैसा मार्जिन अगर हील हो रहा है तब बनता है। फिर ऐसे लिख लो नेक्स्ट, कार्सिनोमा में रोल्ड आउट मार्जिनल अल्सर, ROLLED, रोल्ड आउट मार्जिनल अल्सर। फिर इसके बाद में बेसल सेल एपिथीलियोमा जो होता है, बेसल सेल एपिथीलियोमा, इसमें परली बीडेड मार्जिनल अल्सर मिलते हैं। परली PEARLY, परली BEADED, बेडेट, मोतियों की माला जैसा मार्जिनल अल्सर, रोडेंट अल्सर होता है। बेसल सेल एपिथीलियोमा में परली बीडेड मार्जिनल अल्सर मिलते हैं, रोडेंट अल्सर होता है। सिफिलिस में पंच्ड आउट मार्जिनल अल्सर, पंच जैसा, पंच्ड आउट मार्जिनल अल्सर सिफिलिस में मिलते हैं। इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। 5 नंबर के श्लोक में प्रसर 15 प्रकार के होते हैं, पढ़ा था हमने स्थान संचय अवस्था के पहले, बाद पहले प्रसर अवस्था होती है। तो पंचदश प्रकार है प्रसरण, 15 प्रकार के हैं। शुद्धत्वात षोडश प्रकार इति एके, कुछ आचार्य शुद्ध को शामिल करके 16 बोलते हैं, हमें तो पहला आंसर 15 ही करना है, शुद्ध को मिलाएंगे तो 16 होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आओ 6 नंबर में, सामान्य और वैशेषिक ऐसे दो लक्षण होते हैं व्रण के, लक्षणम द्विविधम, भेद दो होते हैं शारीरिक और आगंतुज, और लक्षण दो होते हैं सामान्य और वैशेषिक। तत्र सामान्यम रुख, सामान्य लक्षण रुख वेदना होती है। व्रण की निरुक्ति लिखी है यहाँ पे, गात्र विचूर्णने, गात्र चूर्णन से शरीर को चूर चूर करने वाला, व्रणयति इति व्रण, और शरीर को विवर्णित करने वाला जो होता है उसे व्रण बोलते हैं। तो ऐसी लाइन आ जाए, गात्र विचूर्ण ने, ऐसा शब्द किसके लिए कहा है, व्रण के लिए कहा है। अब जो 15 प्रसर और शुद्ध प्रसर को मिला के 16 प्रसर होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट 7 नंबर के श्लोक में फर्स्ट लाइन में शीत पिच्छिल अल्पस्राव होता है, चट चटायनशील जैसी आवाज आती है। फिर लिखा है वातात, वात की वजह से, वात की वजह से होने वाला प्रसर इन लक्षणों से युक्त होता है। फिर लिखा है किंसुक ओदक आभा उष्ण श्रावी, किंसुक ओदक
पलाश पुष्प को धोने पर निकलने वाले जल के समान आभा होती है, उष्ण स्राव होता है। पित्तात, ये पित्त की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रवाल दल निचय प्रकाश है। प्रवाल दल निचय प्रकाश, कृष्ण स्फोट पिडका, तुरंग स्थान गंधी, ये सब रक्त की वजह से होते हैं। लाल होती है प्रवाल, तुरंग स्थान गंधी या वाजी स्थान गंधी, जहाँ घोड़े रहते हैं वहां पे गंध आती है, ऐसा स्वरूप होता है रक्त के अंदर। तुरंग स्थान गंधी। इसके बाद में नेक्स्ट मुहुर्मुहु, नेक्स्ट लाइन में मुहुर्मुहु वात, मुहुर्मुहु शीत पिच्छिल अल्पस्रावी। शीत पिच्छिल अल्पस्रावी वात में लिखा था, अगर इसके साथ मुहुर्मुहु वर्ड लगा दे तो वात श्लेष्माभ्याम, वात कफ की वजह से होता है। फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में घृत मंडाभो, घृत मंड के जैसा, मीन धावन तोय गंधी, तुरंग स्थान गंधी रक्त में है, और मीन धावन तोय गंधी मछली से धुले हुए पानी के जैसा। उष्ण कृष्ण स्राव पित्त रक्त में होता है, ये पित्त रक्त का लक्षण है। फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में चुम चुमायन प्राय, नेक्स्ट लाइन में वात श्लेष में शोणितव्य, वात कफ रक्त की वजह से होता है चुम चुमायन प्राय। चट चटायनशील वात की वजह से। फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट सेकंड लास्ट लाइन में जिह्वा तालाबु, ये बताया था तुम्हें विमर्श में सूत्र स्थान में। मृदु स्निग्ध सुलक्षण विगत वेदना सुव्यवस्थित निराश्राव, ये सब शुद्ध व्रण के लक्षण होते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। जिह्वा के तल के जैसा होता है। अब इन की चिकित्सा बताइए व्रण की, निज व्रण, आगंतुज व्रण, व्रण शोफ, इनकी चिकित्सा होती है। तो व्रण शोफ की चिकित्सा में 7 उपक्रम हमने पढ़ लिए। आगंतुज व्रण में हमने आलेप बंधन ये पढ़ लिए सूत्र स्थान में। अब निज व्रण के 60 उपक्रम होते हैं। पहला अवतर्पण होता है, लास्ट वाला रक्षा विधान होता है। चरक में सोफग्न होता है, लास्ट वाला लोमहरण होता है। सब बता रखे मैंने तुम्हें। 8 नंबर में पहली लाइन पढ़ो, वृणस्य षष्ठी उपकर्मा, 60 उपकर्म चिकित्सा होती है। पढ़ो अवतर्पणम आलेप है परिसेको, तो यहाँ पहले नंबर पे अवतर्पण आता है और आलेप दूसरे नंबर पे आता है। निज व्रण में आलेप दूसरे नंबर पे आता है और आगंतुज व्रण की चिकित्सा में आलेप पहले नंबर पे आता है। सबसे श्रेष्ठ आलेप ही होता है आगंतुज में। फिर परिसेक, अभ्यंग, स्वेदन, विमलापन, एक साथ बोलो। उपनाह, पाचन, विश्रावण, स्नेहन, वमनम, विरेचनम, कोमा लगा दो इनके बाद में। यहाँ तक इनको एक साथ पढ़ना, ये बार बार काम में आएंगे। इनको बोलते तो एकादश है लेकिन होते बहुत द्वादश है। अब तर्पण को हटा देंगे तो फिर कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। फिर छेदन, भेदन, शस्त्र कर्म के नाम भी है इसमें, दारण भी है। ये लेखन, ऐसन, आहरण, वेदन, बस देख लो सब होते हैं। दारण होता है, अंडरलाइन कर लेना, विद्रावण भी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में कसाय, ये 7 नाम याद रखना एक साथ। कसाय, वर्ती, कल्क, सर्पी, तेल, रसक्रिया, अवचूर्णन, ये 7 एक साथ याद रखना। क्यों याद करना है? क्योंकि देखो 9 नंबर के श्लोक में अगले श्लोक के अंदर पहली लाइन पढ़ो, ऐसे लिखा है तेसु कसाय वर्ती कल्क सर्पी तेल रसक्रिया अवचूर्णन। ये 7 जो है ये शोधन रोपण का काम करते हैं। तो ऐसे पूछ लेंगे शोधन रोपण दोनों काम करने वाले कितने उपक्रम होते हैं? 7 होते हैं। कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है ये भी पता होना चाहिए। फिर वापस से वहीं आ जाओ जहाँ पढ़ रहे थे हम ऊपर ही। व्रण धूपन आ गया, व्रण धूपन भी होता है। उत्सादन अवसादन पढ़े थे। दारुण, दारुण भी है, दारुण भी है, दारुण कर्म। क्षार कर्म, अग्नि कर्म, ये भी आते हैं इसमें। नेक्स्ट बस्ती कर्म, नेक्स्ट लाइन में बस्ती कर्म, उत्तर बस्ती कर्म,
ये भी आता है। फिर शिरोविरेचनम नस्य, दोनों नाम लिखे हैं, शिरोविरेचन भी लिखा है, नस्य भी लिखा है। धूम, धूम भी लिखा है। मधु अलग, मधु सर्पी, इसको एक ही माना है, मधु सर्पी। यंत्र, यंत्र भी आता है, याद रखना। आहार भी आता है व्रण के उपक्रम में, और रक्षा विधान भी आता है। ये सारे व्रण के उपक्रम होते हैं। 9 नंबर में पहली लाइन में लास्ट में देखो, तेसु अष्टौ शस्त्रकृत्य, इनमें 8 शस्त्रक्रम भी आते हैं, बताए थे, लिखे हैं सब सुश्रुत वाले। सेकेंड लाइन में स्नेहन भी है, स्वेदन भी है, वमन भी है, विरेचन भी है, बस्ती भी है, उत्तर बस्ती भी है, शिरोविरेचन भी है, नस्य भी है, धूम कवल धारण सब है, पंचकर्म के नाम आते हैं इसमें। याद रखना है तुम्हें, गंडूस नहीं आता, कवल धारण आता है। इसके बाद में नेक्स्ट 10 नंबर के श्लोक में आओ। फर्स्ट लाइन में षड्विध है, प्राग उपदिष्ट है, सौफ है। तो व्रण का पूर्व रूप एक तरह से सोप होता है। चरक के अंदर भी द्विवर्णीय वाले चैप्टर में बताया था कि सोप व्रण का पूर्व रूप होता है। रक्त मोक्षण कराते हैं उसमें, स्वपच वैद्य नहीं बन जाए, इसका ध्यान रखना है बस। तस्य एकादश उपक्रम, व्रण का जो सोप होता है पूर्व रूप, उसमें एकादश उपक्रम काम में लेते हैं। कौन से लिखा है, अवतर्पण आदियो विरेचनांता। अब अवतर्पण से लेके तुम विरेचन तक काउंट करोगे तो ये 12 होते हैं, लेकिन लिख क्या रहा है, तस्य एकादश उपक्रम, 11 उपक्रम होते हैं, और अवतर्पण से लेके विरेचन तक होते हैं। खुद ही खुद की बातों में फंस रहा है। फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में, अवतर्पणम आद्य उपक्रम में, व्रण सोप या सोप के यहाँ पे जो सोप हो रही है व्रण में, तो इसमें अवतर्पण आद्य उपक्रम होता है, जो सर्व सोपानाम सामान्य प्रधानतम होता है। अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे निकाला है इसने, विमर्श में सेकंड लाइन में पढ़ो, षड्विध शोथ के उपचार के लिए अवतर्पण से लेकर विरेचन तक केवल 11 उपक्रमों का निर्देश है, किंतु अवतर्पण से विरेचन तक की गणना में उपक्रमों की संख्या 12 होती है। इसको शुद्ध करने के लिए अवतर्पण आदिय इस शब्द की व्युत्पत्ति समझेंगे। उसका मतलब है अवतर्पणम आदौ ये शाम ते अवतर्पण आदि है, जिनके आदि में अवतर्पण हो वो अवतर्पण आदि होते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है, अवतर्पण को छोड़कर शेष विधानों की गणना करना ही उचित है। तब अगर इसमें से तुम्हें हटाना पड़े तो अवतर्पण हटा सकते हो, 11 नाम पूछे जब। इस प्रकार गणना करने से उपकर्मों की संख्या एकादशी होगी, ऐसे समझना। टीकाकार बोलते हैं डलन जी। नेक्स्ट, अब एक एक ध्यान से पढ़ते चलना, कौन सी कंडीशन में कौन सा कराते हैं, उससे क्या फायदा होता है, लाइनें पहचाननी है, आइडेंटिफाई करनी है। 12 नंबर के श्लोक में, दोष उत्सर्य उपशांत्यर्थम, अवतर्पण दोषों के प्रकोप से युक्त मनुष्य में अगर उनकी शांति करनी है तो सबसे पहले निज रोग समझना है इनको, और निज रोग में अवतर्पण सबसे पहले कराना है। इसके बाद में 14 नंबर में आलेप के लिए लिखा है, सोफेशु उत्थित मात्रेशु व्रणेशु उग्र रुजेशु च। ऐसी कंडीशन हो तो उसमें आलेप का प्रयोग करना है, उत्थित मात्र सोप में, उग्र रुजा वाले व्रण में। 15 नंबर में, यथा प्रज्वलिते वेशमनी अम्बसा परिसेचनम, ये इसके लिए करनी है लाइन हमें आलेप के लिए। जैसे जलते हुए घर में पानी छिड़क देते हैं आग बुझ जाती है, ऐसे आलेप लगाने से शीघ्र पीड़ा शांत हो जाती है। अब इस लाइन में परिसेचनम लिखा है, लेकिन ये लाइन परिसेक के लिए नहीं करनी। ऐसी लाइन चरक संहिता में भी आती है, यथा प्रज्वलंती वेशमम परिसिंचंती वारिणा, कहाँ पे आई थी बताओ। पी के प्रयोग जीर्ण जीर्ण ज्वर ज्वर में में घृत। जीर्ण ज्वर में घृत के प्रयोग के लिए आई थी, निदान स्थान के अंदर। चरक में निदान स्थान में जीर्ण ज्वर में घृत का प्रयोग बताया था, वहां पे ऐसी ही लाइन आई थी, उसको भी लिख लेना यहाँ पे।
और सुश्रुत में ये लाइन परिसेक में नहीं है, आलेप में। नेक्स्ट 18 नंबर में परिसेक, इसमें लास्ट लाइन पढ़ो। यथा मिलती जुलती लाइन है लेकिन परिसेचनम वर्ड नहीं है। यथा अंबुभी सिच्यमाने शांति अग्नि न्यक्षति, ये लाइन परिसेक के लिए करनी है, मतलब वही है। फिर नेक्स्ट श्लोक नंबर 21 में आओ। 21 में स्वेदन, रुजावताम दारुणानाम कठिनानाम तथैव च। देखो दारुणता वात की वजह से आती है, हमने पढ़ा दारुण वात का गुण होता है। कठिनता कफ की वजह से होती है। और स्वेदन के लिए पढ़ा है स्वेद वात कफापहा, वात कफ को नष्ट करने वाला होता है स्वेदन। तो ये लाइन स्वेदन के लिए करना। 22 में फर्स्ट लाइन में लिखा है स्थिराणाम रुजताम मंदम कार्यम विमलापनम भवेत, विमलापन को ब्लैंक कर लो। कठिन और मंद वेदना वाली शोथ में विमलापन करना चाहिए, अंगुली से मसलना चाहिए। लिखा है इसमें वेणु नाड़िया ततई सनई, वेणु से नाड़ी से धीरे धीरे विमर्दियेत, मर्दन करना चाहिए। तलेन अंगुष्ठ केन वा, ये जो हाथ की हथेली है इसका जो अंगूठा है इसके तल से भी मर्दन करके बस बाहर निकाल सकते हैं, धीरे 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 धीरे। फिर लिखा है उपनाह, सोफियो उपनाहम तू कुरियात आम विदग्धियो, उपनाह को गोले में बंद कर दो। आम विदग्ध सोप में उपनाह का प्रयोग करते हैं। आम विदग्ध सोप में ये लाइन आ जाए बस ऐसे ही आएंगे, लिखी लिखी, कुछ नहीं घुमाता है ये। सुश्रुत सीधा सीधा लिखता है, कुछ नहीं घुमाता, चलो बहुत घुमाता है इसलिए तो रहस्य बोलता है। आम विदग्ध सोप में किसका प्रयोग करना है, उपनाह। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या फायदा है इसका, अविदग्ध है समम याति, विदग्ध है पाकमेति च। अविदग्ध शांत हो जाती है और विदग्ध में पाक हो जाता है। ये लाइन हमें उपनाह के लिए करनी है। विमर्श में थर्ड लाइन पढ़ना है, या हिंदी में तीसरी लाइन पढ़ो हिंदी में। विमलापनम अंगुली आदि मर्दनेन सोत विलियनम, विमलापन का मतलब लिखता है डलहन, कि अंगुली आदि से मर्दन करके सोत का विलयन करना विमलापन है। नेक्स्ट 27 नंबर में फर्स्ट लाइन में वेदना उपसमार्थाय तथा पाक समाय च, अचिरोत्थित सोफे कुरियात शोणित मोक्षणम, शोणित मोक्षण को ब्लैंक कर लो। वेदना को शांत करने के लिए, पाक को शांत करने के लिए अचिरोत्पत्ति सोप में क्या कराएंगे, शोणित मोक्षण कराएंगे। व्रण शोणित मोक्षण विश्रावण कराते हैं। थर्ड लाइन में स विशेष विशेषण जलों का भी पदइस तथा, विषयुक्त सोत में विशेष रूप से जलों का उच्चारण और प्रक्षान कराते हैं। सविस सोत आ जाए तो क्या कराना है, जलों का उच्चारण और प्रक्षान कराते हैं। 30 नंबर में फर्स्ट लाइन में रुक्षाणाम कृषाणाम व्रण शोषिणाम, वातज कंडीशन नजर आ रही है, रुक्षता बढ़ रही है, कृषता है और व्रण शोष हो जाए तो सेकंड लाइन में स्नेह पानम विधीयते, ऐसी कंडीशन में स्नेह पान कराते हैं। फिर इसी सेकंड लाइन में लिखा है कप जुष्टे उत्पन्न मास सोप, उड़े हुए कप की वजह से उत्पन्न सोप के अंदर। नेक्स्ट लाइन में प्रच्छर्दनम हितम, वमन कराएंगे, कप में वमन कराते हैं। प्रच्छर्दन कपजुष्ट में करना है। फिर कंटिन्यू पढ़ते रहना तीसरी लाइन को, वात पित्त प्रदुष्टेषु दीर्घ काल अनुबंधीसु व्रेचनम प्रशसंति, इस कंडीशन में व्रेचन कराते हैं। अपाकेषु तु रोगेषु कठिनेषु स्त्रेषु च स्नायु कोथ आदिषु तथा छेदनम, छेदन कराएंगे यहाँ तक। अंत पूयेषु अवक्त्रेषु, फिर नेक्स्ट लाइन में
भेदनम, भेदन कराएंगे, इसमें अंदर पस कलेक्ट हो जाए और मुख नहीं मिल रहा पस को बाहर निकलने का, मुख बंद हो रखा है, तो भेदन करेंगे इन सीजन। बाल वृद्ध असह्य क्षीण भेरुणाम योषिताम अपि मर्म उपरी च जाते सुरोगे सुक्ते सुधारणम। यहाँ तक धारण कराएंगे बच्चों में, स्त्री में, मर्म उत्पन्न में धारण कर्म कराते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर का श्लोक। दीर्यमाणान पुनः पुनः, सोथ उत्पन्न होके बार बार फट रही है, कठिन उत्सन्न मास हो जाए तो लेखन का प्रयोग करते हैं। लेखन को ब्लैंक कर लो, ऐसी कंडीशन में लेखन कराएंगे कठिन उत्सन्न मास में। 41 में एक बार लेखन किससे कराएंगे ये भी देखो। 40 नंबर के अंदर देखो, 40 नंबर में शस्त्र के अभाव में लेखन कर्म के लिए याव सूख सैंधव ये काम में लेते हैं, अंडरलाइन कर लेना। यव क्षार सेंधा नमक इनका प्रयोग करेंगे। 41 में ऐसण नाड़ी व्रण हो जाए, शल्य गर्भान उन्मार्जी उत्संगी, शल्य युक्त व्रण हो जाए, उन्मार्गी व्रण हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में करीर बाल अंगुली ऐसणी इनसे ऐसण कराना चाहिए। एसिएत ऐसन कराएंगे इनमें। 42 नंबर में और कंडीशन बताइए ऐसन के लिए। नेत्र वर्तम गुद अभ्यास नाड़ियो अवक्त्र है स सोनिता, चुच्चू उपोदिकजई करीरई एसियत तूता। दृष्टि में नेत्र रोग के वर्तम भाग में गुद के समीप वाले स्थान में छोटे मुख वाले रक्त युक्त नाड़ी व्रण हो जाए। लिखा है ना अवक्त्र, जिनमें मुख नहीं होता, सूक्ष्म मुख होता है, ऐसे व्रण हो जाए तो उनमें चुच्चू शाक होती है कोई, उपोदिका पोई का शाक, करीर इनके द्वारा, कनेर इनके द्वारा ऐसन करना चाहिए। 45 में अपाक उपद्रुता विव्रतास्य विव्रत व्रण, मतलब बड़े बड़े व्रण हो गए लेकिन पाक नहीं हो रहा उनमें, तो ऐसी कंडीशन में सीवन कर्म कराना चाहिए, सुचरिंग करनी है इनके अंदर। संधानम एवच, उसके बाद में संधान करना चाहिए, बांध देना चाहिए। 46 में पीड़न पूय गर्भान अणुद्वैरान, बस इकट्ठा हो रखी है अंदर लेकिन द्वार बहुत छोटा है। मर्म गतान अपी, मर्म में स्थित व्रण है, तो पीड़न का प्रयोग करना चाहिए, पीड़न द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। 47 में शुष्यमाणम उपेक्षेत प्रदेहम पीड़नम प्रति, पीड़न में लेप सूख जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीड़न वाली कंडीशन में लेप सूखने देना चाहिए, बाकी लेप सूखने नहीं देना चाहिए। न च अभिमुखम आलिम्पेत, व्रण के मुख पर लेप नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 52 में आओ। इसमें लिखा है उत्कारिका, एडिम में उत्कारिका से स्वेदन करना है। नेक्स्ट श्लोक में आओ 53 के अंदर। तेषां च स्वेदनं कार्यं स्थिराणां वेदनावतां दुर्गन्धानां क्लेदवतां पिच्छलानां विशेषतः। दुर्गंध छिल क्लेद हो रखा हो, ऐसी कंडीशन देखो आगे आगे के लिए करनी है। जैसे तेषां च स्वेदनम कार्यम स्थिराणाम वेदनावताम, ये लाइन उत्कारिका के लिए करनी है। जो ऊपर वाला श्लोक है, उत्कारिका पकाकर पुए जैसा घोल बनाकर स्वेदन करना चाहिए, तो ये स्थिराणाम वेदनावताम वाली लाइन उत्कारिका से स्वेदन में करना। दुर्गंधा नाम क्लेदवताम पिच्छला नाम विशेषते, तो इसमें आगे जो लिखा है कसाई शोधनम कार्यम, ये कसाई के लिए करनी है, कसाई के द्वारा, कसाई के लिए करनी है।
फिर देखो इसी श्लोक में, अंत्य शल्यान अणुमुखान गंभीरान मां संसरितान, ये लाइन आगे वाले के लिए करना है। नेक्स्ट श्लोक में देखो 55 में ऐसे लिखा है, शोधन द्रव्य युक्त वर्ती, तो ये शोधन वर्ती के लिए करनी है। कंफ्यूज मत हो ना हिंदी को देख के, जो बता रहा हूँ ध्यान में रखना। अंदर शल्य है, छोटे मुख वाला है, गंभीर है, मां संसरित है, तो इसमें कसाय का प्रयोग नहीं करना, इसमें शोधनवर्ती का प्रयोग करना है। फिर 55 में पूति मास प्रतीक्षणान महादोषान से शोधित, इसमें शोधनवर्ती का प्रयोग नहीं करना। इसमें नेक्स्ट श्लोक में देखो 56 में क्या लिखा है, पहली लाइन में, कल की कृतई वर्ती द्रव्यई, तो इसमें एरो लगा के लिख सकते हो कल की कृतवर्ती के लिए। पूती मास प्रतीक्षणान, दुर्गंधित मास से ढके हुए अत्यंत दूषित वर्णों का शोधन करना चाहिए कल की कृतवर्ती से। 61 में लास्ट लाइन, वर्णेषु दत्वा ताम तिष्ठेत त्रिंश त्रिंश से दिवसान परम, ये लाइन रस क्रिया के लिए करनी है। रस क्रिया के लिए वर्ण में रस क्रिया का प्रयोग 3 3 दिन पर करना चाहिए। 62 में अवचूर्णन मेदो जुष्टान अगंभीरान, मेद से युक्त अल्प गंभीर वर्ण में अवचूर्णन छिड़कते हैं चूर्ण। 63 में शुद्ध लक्षण युक्त वर्ण में रोपण कषाय का प्रयोग करना चाहिए। कषायम रोपणम हितम, रोपण कर तो जो शुद्ध है उसमें। इसके बाद में श्लोक नंबर 74 में आओ, शोधनोरोपणस्य एव विधि यो अयम प्रकीर्तित, सर्ववर्णानाम सामान्येन उक्तो दोष विशेषत, तो सभी वर्ण की सामान्य विधि कौन सी होती है, शोधन रोपण। ऐसा पढ़ा जाए, सभी वर्णों में सामान्य विधि कौन सी फॉलो करनी चाहिए, शोधन रोपण विधि फॉलो करनी चाहिए। 80 नंबर में धूपन, कब कराएंगे धूपन, वातात्मकान उग्र रुझान से आश्रवान अपी च वर्णान, तो वात और कप दोष आ गया इसमें, श्राव कप की वजह से समझ लो, वात की वजह से उग्र रुझा समझना, तो इसमें धूपन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड लाइन में किससे करेंगे, से छोम यव सर्पी, इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 81 में फर्स्ट लाइन में परिशुष्क अल्पमासा नाम गंभीरा नाम तथेव च, सूखे हुए अल्पमास वाले गंभीर वर्णों में सेकेंड लाइन में उत्सादन का प्रयोग करते हैं। उत्सादन होता है दबे हुए वर्ण को ऊपर उठाने वाला। विमर्श में देखो पहले लाइन में, उत्सादनम निम्न वर्णस्य उन्नतिकरणम, निम्न वर्ण को उन्नत करना उत्सादन होता है, उपटन वाला मत समझना, यहाँ इसका मतलब दूसरे अर्थ में। 83 में अवसादन, उत्सन्न मृदु मासा नाम वीणा नाम अवसाधनम, उत्सन्न मृदु मास का दबाना अवसाधन होता है, उत्सन्न मृदु मास है उसको दबा दो नीचे। विमर्श में लिखा है अवसाधनम उन्नत वर्ण से निम्नम च कर्णम, उठे हुए को दबाना, ये अवसाधन होता है। उत्सन्न मृदु मास में अवसाधन कराते हैं, लेकिन उत्सन्न कठिन मास होए तो क्या कराएंगे। 88 में आओ, उत्सन्न मासान कठिनान, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट में लिखा है छार कर्मणा, छार कर्म करते हैं। उत्सन्न मृदु मास में अवसाधन करना है, उत्सन्न कठिन मास में छार कर्म का प्रयोग करना है। कंडु युक्तान शिरोत्थितान, कंडु भी साथ में हो, पुराना हो जाए, दुसाध्यान शोधित, कठिनाई से शुद्ध होने वाले वर्ण है, तो उनमें छार कर्म का प्रयोग करते हैं। 89 में अग्निकर्म, अग्निकर्म के लिए लिखा है स्रवतो अस्म भवान मूत्रम ये चे अन्य रक्तवाहिन, मूत्र बहाने वाले, अस्मरी जन्य रक्त बहाने वाले जो अन्य वर्ण है, निशेष छिन्न संधिम, संपूर्ण रूप से कटी हुई संधियों वाले वर्ण है, इनमें अग्निकर्म कराते हैं। संधि पूरी कटी हुई है तो अग्निकर्म का प्रयोग करना है।
फिर नेक्स्ट किसनीकरण। किसनीकरण के मैंने तुम्हें तीन द्रव्य बताए थे, कौन कौन से थे? विभीतक, पिंडितक और बल्लातक। बल्लातक, वितक और पिंडीतक, ऐसे तीन नाम बताए थे। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है किसनीकरण, और दूसरी लाइन में देखो भल्लातकान। भल्लातकान वास्येत तू क्षीरे प्राग मूत्र भावितान। गोमूत्र में रखे हुए भल्लातक को दूध में रखना है 7 दिन तक। फिर इसी लाइन में लोहो कुंभे निदापियेत, लोहे का पात्र काम में लेना है। भल्लातक किसनीकरण का काम करता है। 94 नंबर में पांडुरीकरण। कृष्ण वर्ण को हम सफेद करते हैं उसे बोलते हैं पांडुरीकरण। शुक्ल वर्ण को काला करते हैं उसे बोलते हैं कृष्णीकरण। 95 में सेकंड लाइन में देखो सप्तरात्रम स्थितम क्षीरे छागले रोहिणी फल। रोहिणी फल याद रखना, हिंदी में हरित की माना है इसको, हरित की के पर्याय में आता है। पूतना अमरता अव्या विजया रोहिणी चयो, रोहिणी और जाति होती है हरित की। तो उस हरितकी को लेना है 7 दिन तक, अजा क्षीर में रखना है। 7 दिन तक रखना है बकरी के दूध में। फिर पीस लेना है और लगा देना है व्रण पे। ये पांडुरीकरण करता है और सैवर्णीकरण भी करता है। लिखा है हिंदी श्लोक में लास्ट में सैवर्ण कर्णम हितम, सैवर्णीकरण का काम करता है। 99 में आओ, प्रतिसारण। कुकुटांड कपाल से करते हैं प्रतिसारण, मुर्गी के अंडे का छिलका काम में लेंगे। सेकेंड लाइन में समुद्र मंडू की मुक्ता सुक्ति को बोलते हैं, हिंदी में देख लो। मणिचूर्ण स्फटिक आदि को बोलते हैं। तो कुकुटांड कपाल हमने सूत्र स्थान में मिश्रक अध्याय में कौन से कर्म में पढ़ा था? अवसाधन के लिए। अवसाद। अवसाधन में था, वहां अवसाधन में लिखा था। यहाँ पे ये प्रतिसारण में लिखा है। 101 में रोम संजनन। रोम संजनन, रोम लेके आना है, जहाँ बाल हट गए वहां पे वापस से बाल लेके आना है। हस्ती दंत मसी का प्रयोग करते हैं, मिलती नहीं है वैसे, पहले मिलती होगी उस समय। हाथी के दांत को जला के मसी कल्पना बनाते हैं। फिर उसमें रसांजन मिला देते हैं, रसांजन साथ में मिलाएंगे। लिखा है मुख्यम चैव रसांजनम, रोमाणी एथेन जायन्ते लेपात पाणी पात तले सूचे। हमने देखो वहां पढ़ा था, जब सुश्रुत शारीरिक स्थान पढ़ा था, तो जैसे शरीर की रचना होती है, या फिर हाथ पैरों के तलुओं में बाल नहीं होते, इन सब में स्वभाव कारण होता है। होते ही नहीं है स्वभाव से, हथेली में और एड़ी के वहां पे बाल नहीं होते, लेकिन ये हथेली पे भी बाल लेके आ जाता है, इतना प्रभाव है इसका। हथेली पे भी बाल आ जाते हैं। हस्ती दंत मसी को रसांजन के साथ में बकरी के दूध मिला के पेस्ट करने से हथेली और तलवे में दोनों जगह पे बाल आ जाते हैं। 102 में चतुष्पदानाम, ये इसी के हैं योग। चतुष्पदानाम त्वक रोम खुर श्रृंगस्थि भस्मना तैलाक्ता चूर्णिता। याद रखना, ये जो पशु होते हैं इनकी त्वचा बाल खुर सींग भस्म हड्डी अस्थि इनको जला के भस्म बना लेंगे, और फिर तेल मिला के लगाएंगे तो वहाँ पे रोम आ जाता है। 103 में रोम संजनन। रोम संजनन यही है, इसी का प्रभाव है जो भी पढ़ रहे हैं। और कैसे ला सकते हैं, नया योग है। काशीसम नक्त मालस्य पलवान सेव संहरेत कपित रस पिष्टानी। काशीस करंज के पत्ते और कपित का रस, ये सब मिला लेने। कनक, कनक जैसा वर्ड याद कर लेना। कैसे काशीस, न से नक्तमाल, कैसे कपित रस। इसके बाद में 105 नंबर में शंख चूर्ण से भागौ दऊ हरितालम च भागिकम सुक्तेन सह पिष्टानी लोम सातनम उत्तमम। लोम सातन, अभी अनचाही जगह पे बाल आ जाए उनको हटाना है, अभी तो लेके आ रहे थे अनचाही जगह पे,
अब यहाँ पे हटाना है, लोम सातन। शंख चूर्ण लेनी है, शंख भस्म दो भाग, उसमें हर ताल एक भाग मिलानी है। हर ताल हर बाल ऐसे समझ रहे हैं ना, बालों का हरण कर देती है। हड़ताल बालों का हरण कर देती है, लोमहियत ऐसे बोलते हैं इसको। सुक्तेन से पिष्टानी, और अम्ल पदार्थों के रस के साथ इसको पेस्ट करते हैं, बाल झड़ जाते हैं, हट जाते हैं वहां से। 106 में और देखो योग कैसे हटा सकते हैं। तेलम बल्लातकस्य अथय स्नुई चीरम तथैव च। बल्लातक के तेल को स्नुई चीर के साथ में मिला के लगा देंगे, हट जाएंगे। 107 में और कैसे हटा सकते हैं। कदली दीर्घ वृंताभ्याम भस्म आलम लवणम समी बीजम शीतोदक पिष्टम व रोमसातनम आचरेत। केला, कदली फल केले को बोलते हैं। दीर्घ वृंता अरलू, इनकी भस्म बनाएंगे जला के। आल, आल हड़ताल का पर्याय होता है, हड़ताल मिलाएंगे। लवण सेंधा नमक। समी, समी फलम के सगनम, हमने पढ़ा था 27वें चैप्टर में। केश नाशन का काम करता है समी फल। तो समी का बीज लेंगे और शीतल जल से पेस्ट करेंगे, यहाँ पे जड़ जाएंगे, हट जाएंगे। 108 में एक योग और बता रखा है। आगार गोधिका पुच्छम, छिपकली की पूंछ। ढूंढो छत पे कहीं चिपक रही हो तो छिपकली मारो, चप्पल उसमें, उसकी पूंछ लेनी है छिपकली की। रंभा, रंभा भी केले का पर्याय होता है, केला लेना है। आल, हड़ताल लेनी है, इंगूदी का बीज मिला लेना है। और फिर लिखा है इनसे तेल बनाए, तेल और जल मिलाकर। तेल अम्बु सूर्य पक्वम, तेल और जल मिलाकर धूप में इसको पकाना है। तेल सूर्य के आदित्य पाक करते हैं। कौन से तेल में हमने आदित्य पाक पढ़ा था? महानील तेल। महानील तेल में। महानील तेल। महानील तेल पालित्य में पढ़े थे, बालों से संबंधित तो थे वो। ये यहाँ पे कचांतकृत, हटा देता है बालों को। कच मतलब बाल, बाल जड़ जाते हैं, हट जाते हैं। अब इसके बाद में श्लोक नंबर तुम पहुंच जाओ 123 नंबर, 123। इसमें दीर्घ काल आतुराणाम तो कृषाणाम व्रणशोषीणाम भ्रंगणियों विधि, भ्रंगण विधि फॉलो करनी है इसमें। दीर्घ काल से परेशान है कोई रोगी, कृष और व्रण शोष से परेशान है, तो उसमें भ्रंगण चिकित्सा देखने में पता चलता है, कृष का भ्रंगण कराना है। 125 में शिरोवरेचन कब कराएंगे। कंडू मंत्र सह सोफास से ये चे जत्रु परिवीणा, ऊर्ध्व जत्रुगत कफज रोग है, केवल कफ का इन्वॉल्वमेंट है ऊर्ध्व जत्रुगत प्रदेश में, तो शिरोवरेचन का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट 126 में, अगर ऊर्ध्व जत्रुगत में केवल वात का प्रकोप है, लिखा है रुजावंतो अनिलाविष्टा रुक्षा ये चे ऊर्ध्व जत्रुजा, तो फिर नशे का प्रयोग करना है। देखो शिरोवरेचन का मतलब यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि शिरोवरेचन और नशे दोनों तो एक है। जब हम सुश्रुत में पढ़े हैं तो नशे के दो प्रकार थे, वहाँ शिरोवरेचन और नशे ऐसे करके लिखा था चिकित्सा स्थान का, जब लास्ट चैप्टर पढ़ाया था मैं। और यहाँ नशे से हमें स्नेही के नशे समझना है। 126 में हिंदी में भी देख लो, लिखा है नशे मतलब स्नेही के नशे, और शिरोवरेचन ये शिरोवरेचनिक नशे है, तीक्ष्ण नशे। और दोनों के मैंने सम्यक योग, अति योग, हिन योग सब पढ़ाए थे तुम्हें। 127 में अब दूसरी लाइन देखो, कवल धारण के लिए लिखा है शोधन रोपण से वृण से मुखजस्य च। मुख में व्रण हो जाए तो उनके शोधन रोपण के लिए कवल ग्रह कराना चाहिए, कुल्ले कराने चाहिए, शीतल कवल धारण कराना चाहिए, शीत या उष्ण जैसा सूटेबल हो, उष्ण अथवा शीतल। 129 में ऊर्ध्वजत्रुगत, अभी हमने वात पढ़ा तो स्नेहन नस्य, अगर ऊर्ध्वजत्रुगत कफ आता है तो शिरोवरेचन, अगर दोनों ही आ जाए ऊर्ध्वजत्रुगत के साथ में तो धूमपान कराना है। लिखा है ऊर्ध्वजत्रुगतान रोगान वृणान से कफवात जान धूमपान ही उपाचरेत, ऐसी कंडीशन में धूमपान कराना चाहिए। 130 नंबर के श्लोक में अब नेक्स्ट, छत ऊष्मणो निग्रहार्थम संधानार्थम तथैव च।
सद्यो वर्णेषु आयत्ते छोद्र सर्पी विधेयते। छोद्र सर्पी ब्लैंक कर लो, एक ही बात है, इनका प्रयोग करना चाहिए। क्षतज अन्य ऊष्मा को रोकने के लिए, व्रण का संधान करने के लिए सद्य व्रण में मधु सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। 133 में नाम लिखा है रक्षा विधान। रक्षा विधान लास्ट नंबर पे आता है। निशाचरेभ्य, निशाचरों से बचाना है। इससे ऊपर 132 में आहार में लघु आहार देना है, जो उष्ण अग्निदीपन करने वाला हो, ऐसा आहार देना चाहिए। ऐसा लघु स्निग्ध आहार देना है जो उष्ण अग्निदीपक काम करे। 134 में ये लाइन आ जाए तो व्रण के लिए करनी है। षण मूलो अष्ट परिग्राही पंच लक्षण लक्षित है, षष्टिया विधानई निर्दिष्टई चतुर्भि साध्यते व्रण है। व्रण को ब्लैंक कर लो। षण मूल, छह मूल होते हैं, जो शोध के छह भेद होते हैं, वो व्रण के भी छह भेद करने हैं। विमर्श में देखो पहली लाइन में, व्रण के छह मूल वात पित्त कफ सन्निपात रक्तज और आगंतुज, ये मूल कारण होते हैं। पंच लक्षण लक्षित है। पंच लक्षण का मतलब विमर्श में तीसरी लाइन पढ़ो। पंच लक्षण में गंध वर्ण श्राव वेदना आकृति, ये याद रखने हैं। गंध वर्ण एक साथ बोलो, फिर श्राव बोलना, श्राव वे पे खत्म हुआ, वैसे वेदना बोलना, वेदना आ पे खत्म हुआ, आ से आकृति बोलना। इसके बाद में षष्टिया विधानई निर्दिष्टई, षष्टि विधान 60 इसके चिकित्सा होती है, षष्टि विधान बताएं, अभी उपक्रम पढ़ लिए हमने। फिर अष्टई चतुर्भी, 8 अधिष्ठान हो गए इसके। अष्ट परिग्राही लिखा था इस श्लोक में, अष्ट परिग्राही मतलब 8 अधिष्ठान, त्वक मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म, ऐसे हमने 8 व्रण वस्तु पढ़ी थी, वो अधिष्ठान है, परिग्राही बोलते हैं उनको। 60 विधान हो गए। चतुर्भी साध्यते, मतलब यहाँ चतुर्भी साध्यते का मतलब होता है चिकित्सा के जो 4 पाद है उनसे ठीक होते हैं ये, चतुष्पाद से ठीक होने वाले हैं ये। लिखा है विमर्श में लास्ट लाइन में, चतुर्भी का मतलब चतुष्पाद से ठीक होते हैं। 138 में उपद्रवास्तु दुविविधा, व्रण के दो प्रकार के उपद्रव होते हैं, एक व्रण के उपद्रव और दूसरे वृणित के उपद्रव, व्रण से पीड़ित के। तो यहाँ देखो व्रण के 5 उपद्रव होते हैं, गंध आदि है, जो 5 नाम अभी बताए थे वो इसमें आते हैं, गंध वर्ण श्राव वेदना और आकृति। गंध आदि 5 व्रण के उपद्रव होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 139 में लास्ट में लिखा है वृणित के उपद्रव। वृणित के उपद्रव 10 होते हैं। इसमें मूर्छा याद करना और एक एविपाक पे अंडरलाइन कर लो, मूर्छा और एविपाक। सुश्रुत में शोथ के उपद्रव, चरक के शोथ के उपद्रव 7 होते हैं, छर्दी श्वास रुचि तृष्णा ज्वर अतिसार एवं च सप्तको एवं स दौर्बल्यम शोथोपद्रव संग्रह। इनमें काश और हिक्का भी ऐड कर देता है सुश्रुत। तो उन 9 उपद्रव में से हमें दौर्बल्य हटाना है। सुश्रुत में शोथ के जो 9 उपद्रव है दौर्बल्य हटा दो, 8 बचते हैं, और 8 में मूर्छा और एविपाक ऐड कर देना। ऐसे वर्णित के 10 उपद्रव होते हैं। यहाँ तक पढ़ना। परसों इसका टेस्ट होएगा तुम्हारा, निदान स्थान पूरे का। परसों टेस्ट होगा, परसों मतलब मंडे को, सोमवार को। कल क्लास भी होगी, ऐसे मत सोचना क्लास नहीं होगी। कल दूसरे चैप्टर से आगे पढ़ाऊंगा। कुछ पूछना है तो रुक जाओ, नहीं तो जाओ।